हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी व्याकरण बोध। ओके, भाग 6। ओके, पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। ओके, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। ओके, आपको पता है भाषा क्या होती है? भाषा जो हम अपने दैनिक कार्यों में हम यूज़ करते हैं, प्रतिदिन के कार्यों में हम यूज़ करते हैं ना। मनुष्य जो है वह एक सामाजिक प्राणी है। उसे मनुष्य अपने मन में उठने वाले अनेक प्रकार के विचारों को, भावों को एक दूसरे के सामने हम बोलते हैं ना। अपने फ्रेंडों के साथ बोलते हैं, घर पर हम अपने मम्मी पापा से बोलते हैं, भाई बहनों से बोलते हैं। तो हम किसके माध्यम से बोलते हैं? यह सब क्या है? भाषा है ना। भाषा का प्रयोग करके ही हम अपने मन में उठने वाले विचारों और भावों को एक दूसरे से व्यक्त करते हैं, एक दूसरे के सामने हम बोलते हैं। हमें क्या बोलना है, क्या चाहिए हमें, है ना, ये हम बोलकर ही एक दूसरे को बताते हैं। ओके, तो यही क्या कहलाती है? हमारी भाषा कहलाती है। अब भाषा के रूप, हम बोलते तो हैं तो ये भाषा है, लेकिन भाषा के भी रूप होते हैं। ओके, चलिए हम भाषा के रूप पढ़ते हैं। भाषा के रूप, प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। ओके, फर्स्ट क्या है? मौखिक भाषा। ओके, और सेकंड है लिखित भाषा। ओके, भाषा के दो रूप होते हैं। फर्स्ट मौखिक भाषा हम पढ़ते हैं। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं। ओके, जिससे मन के भाव क्या करते हैं? हम बोलकर हम प्रकट करते हैं, बोलकर एक दूसरे को हम समझाते हैं। ओके, तथा सुनकर समझे जाते हैं, है ना, जो मौखिक भाषा कहलाते हैं। जैसे मैं अभी आपको बोलकर ही बता रही हूँ ना, तो यह क्या है? भाषा का मौखिक रूप है। ओके, चलिए इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। जैसे विकास नेहा को कॉलेज के विषय में बता रहा है ना। ये देखिए, नेहा एंड विकास, ओके, ये दोनों बातें कर रहे हैं ना, ये कॉलेज के विषय के बारे में बता रहे हैं एक दूसरे को। तो ये भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप, क्योंकि यह बोलकर ही उस विषय के बारे में बता रहा है। ओके, विकास अपने मन के भाव बोलकर प्रकट कर रहा है और नेहा उसके मन के भाव सुनकर समझ रही है। यह भाषा का मौखिक रूप है। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हम लिखित भाषा। भाषा का ऐसा रूप जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं, लिखित भाषा कहलाती है। जैसे महिमा समाचार पत्र पढ़ रही है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर। यस, महिमा समाचार पत्र पढ़ रही है ना, जो लिखित रूप में है। आपने देखा न्यूज़पेपर वगैरह जो लिखित में होते हैं वह लिखित भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। हम न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं ना। क्यों? क्योंकि वह लिखित भाषा में रहते हैं, लिखित रूप में रहते हैं, जिसे हम पढ़कर समझते हैं। ओके, इसलिए ये क्या कहलाता है? लिखित भाषा का रूप है यह ना। महिमा समाचार पत्र को पढ़कर लिखने वाले के मन के भावों को समझ रही है। समाचार पत्र में लिखने वाले ने अपने मन के भाव प्रकट किए हैं। यह भाषा का लिखित रूप है। ओके, जो भाषा का लिखित रूप है यह सबसे महत्वपूर्ण होता है। भाषा के लिखित रूप को ही महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यह ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। हमें कुछ भी चीज जैसे जरूरत है, हम सिर्फ यदि हम किसी को मौखिक ही बोल देते हैं, है ना, कि हमें ऐसा करना है, और यदि उस सामने वाले व्यक्ति ने आपको बोल दिया कि कब बोला था आपने, तो ये हुए ना, आप झूठ माने जाओगे उसके सामने। इसलिए क्या है, यदि हम उस चीज को लिखित रूप में रखेंगे तो वो हमारे लिए एक प्रूफ होगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान विज्ञान को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखता है। जैसे आप अभी 6th क्लास में हो, 5th क्लास की जो भी नोट्स हैं वो आप देख सकते हो। 6th क्लास में पहुंचकर 6th क्लास के पिछले बच्चों से आप भी जैसे यूज करना चाहते हो आप, तो वो भी देख सकते हैं आप। कुछ भी जैसे आप ये बुक्स ही पढ़ रहे हैं, है ना, आपकी व्याकरण की बुक है, ये भी लिखित रूप में है। यदि यह लिखित रूप में नहीं होती तो आप इसे नहीं पढ़ पाते, है ना। इसलिए जो भाषा का लिखित रूप है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा को मानकता तथा स्थायी रूप प्रदान करता है। भाषा का स्थायी रूप लिखित भाषा को ही माना जाता है। ओके, भाषा का तीसरा रूप भी माना गया है। क्रिकेट समेत विभिन्न खेलों में निर्णायक संकेतों के माध्यम से अपने निर्णय को व्यक्त करते हैं और सब खिलाड़ी उनके संकेतों को
समझते भी हैं। यह भाषा का सांकेतिक रूप है ना। मौखिक और लिखित भाषा तो हम जानते ही हैं, लेकिन तीसरी भाषा का रूप क्या है? तीसरा सांकेतिक रूप, जो संकेतों के द्वारा हमें पता चलते हैं ना। जैसे आप देखते हैं ना क्रिकेट में जो एम्पायर होता है वह बोलकर नहीं बताता है ना, अब वो संकेतों के द्वारा से अपने हाथ के द्वारा है ना वो बताता है कि विकेट गिरा है या फिर आउट हो आप, है ना। ये संकेतों के माध्यम से वो बताते हैं, है ना। तो ये भाषा का तीसरा रूप क्या है? सांकेतिक रूप है ना, जिससे हम बोलकर और ना ही लिखित रूप में हम समझते हैं इसे सिर्फ हम संकेतों के माध्यम से समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ योर होमवर्क। आप व्याकरण बोध के आपके फर्स्ट चैप्टर को आप भाषा के रूप और भाषा के रूप जितने हैं इनको अच्छे से आप पढ़ेंगे। ओके ओके नेक्स्ट, इसके आगे का हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके बाय बाय।